हेलो पिलाने केमिस्ट्री वाला ओडिशा को समस्त को स्वागत। आज हम पढ़ा आइसोमेट्रिज्म टॉपिक रो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेट्रिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेट्रिज्म हेडिंग दियो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बुझेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेट्रिज्म कौन टी देखा देखो सेम फिजिकल आगे लिखो एटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल formula and they have same physical and chemical properties but they have different and they have differed in behavior towards light that light called plane polarized light PPL को हमें कहू छुआ plane polarized light कौन कहू छुआ देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थिबो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थिबो समान फिजिकल प्रॉपर्टीज ने केमिकल प्रॉपर्टीज तार समान थिबो but they different in behavior towards light means plane polarized light एठी जो लाइट होची सेटा plane polarized light हम कहिमी plane polarized light कोन कहिमी तापर हम पढ़िबा नेचर ऑफ लाइट ठीक जानिबा एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटा लिखियो नाम सेटा लिखियो वर्तमान लिखियो छुआ वर्तमान टी देखिए नेचर ऑफ लाइट विषय नेचर ऑफ लाइट देखो नेचर ऑफ लाइट जेटा अछि नेचर ऑफ लाइट ता होई छुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा ईएम वेव हम पढिथिले स्ट्रक्चर ऑफ एटम रे आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोन करे ना इट इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर to the electric field it is the mutually perpendicular to the electric field कौन कहली सपोज एटा ଗୋଟେ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कहली छ देखो it is the mutually perpendicular to the electric field and magnetic field oscillate perpendicular to the direction of propagation of the wave माने आमे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कथा पढिथिलु सपोज एटा ଗୋଟେ सपोज 3D कंपोनेंट आमे क्रिएशन करिया सपोज ए 3D कंपोनेंट क्रिएशन करला बेले सपोज एटा हो जदी डायरेक्शन ऑफ propagation हुए अब एटा सपोज x एक्सिस एटा सपोज y एक्सिस एटा जो z एक्सिस हुए ताहले एई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रे जो 3D स्ट्रक्चर अछि एडी कोन हबो ना
आमर इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड गुड़िक परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे माने यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहिबो आ मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहिबे कहा मध्ये रे एई डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन रे आ भलो भाबे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एठी प्रोपोगेट करि परिबे बुझियला ताको हमें कहू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है धारणा देली तो आउ थे कहू ईएमएफ कोन छा इट इज द सेट ऑफ mutually perpendicular to the electric field and magnetic field oscillate perpendicularly to the direction of propagation of the wave तो ए डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेव रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दुई जण प्रोपोगेट करि परନ୍ତି बुझियला तापर एठी कोन देखो कारण एठी से भलिया ए जो लाइट टा ईएम हुए तापर हम जानिबा छुआ एठी जानली बिया एबे जानिबा हम जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट विषय में जानिबा बर्तमान जानिबा छुआ पोलारिमीटर कोन पोलारिमीटर बर्तमान जानिबा छुआ पोलारिमीटर देखो पोलारि POLARIMETR पोलारिमीटर माने गोटे कंपाउंड ता ऑप्टिकली एक्टिव अछि कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जानिबा पाए हम पोलारिमीटर पढिबा हला माने इट इज डिटरमाइन इट मेजर और डिटरमाइन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव तो एटा लिखो इट मेजर और डिटरमाइन the compound are optically active or not माने गोटे कंपाउंड ता छुआ ऑप्टिकली एक्टिव अछि किबा ऑप्टिकली इनएक्टिव अछि ताकू जानिबा पई हमें पोलारिमीटर आवश्यक करिया बुझला एही पोलारिमीटर गोटे कंपाउंड ऑप्टिकली गोटे प्रैक्टिकली क्षेत्र रे थियोरेटिकली कहबी प्रैक्टिकली क्षेत्र में कौन हुए जो ऑप्टिकली एक्टिव आम कौन करूँ ना गोटे सन सूर्यर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स रखू ता मध्य गोटे लाइट सोर्स रखू जेटा अनरिफ्लेक्टेड ता संगे आम कौन करूँ गोटे पोलराइजेशन रखू निकल प्रिज्म रखू देले आम प्लेन पोलराइज लाइट पाई थाउ आ सही प्लेन पोलराइज रो तीनटा रिजल्ट आसीबो फास्ट कौन थो ना अनएफेक्टेड लाइट जे भलिया प्लेन जाई थिबो सपोज एक भलिया प्लेन जाई तो एटा एई प्लेन ता अनएफेक्टेड जे भलिया लाइट ता छ जाई थिबो से भलिया लाइट ता बाउंस बैक करथिबो बुझला तो सेकंड होची गुटा होची क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाई थिबो आ जो एंटी क्लॉकवाइज जदी गुटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गला सी ऑप्टिकली एक्टिव हो परियो एंटी क्लॉकवाइज रे भी सी ऑप्टिकली एक्टिव हो परियो बट प्लेन पोलराइज जदी अनएफेक्टेड हैला ताले से कोन करियो ना ऑप्टिकली इनएक्टिव तो एटा लेखो देन हम सेटा बुझियो पड़ता लिखना छुआ देखो केमती प्रैक्टिकली में पॉसिबल करो सपोज मु कोन कली देखो एक बार देखो इंपोर्टेंट सपोज एटा सन आम कही पारिया ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट बुझला बा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में लिखो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लिखो बेटा हला
तापरे एठी कोन पाइलो हमें ना सही ऑर्डिनरी लाइटटा अनपोलराइज्ड हेच माने पोलराइज्ड हेइ नथला बुझला एठी सही ऑर्डिनरी लाइटटा छुआ अनपोलराइज्ड बुझला तापरे मु को कली ना या मध्ये गोटे निकल प्रिज्म जेटा कैल्शियम कार्बोनेट रे एस्टाब्लिश होई थाए सेटा को मु देली एटा होते निकल प्रिज्म पोलराइजर निकल प्रिज्म पोलराइजर देन एठी कोन हुए ना प्लेन पोलराइज्ड या मध्ये रखिले ऑर्डिनरी लाइट रो अनपोलराइज्ड बेले यदि मु निकल प्रिज्म पोलराइजर रखिमी से हमको दिए छुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL ता कोन छुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एही प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे मु जदी गुटे पोलरिमीटर ट्यूब रखिमी होला आउ एथि याको मध्ये एनी केमिकल रिएक्शन एही एटा होची पोलरिमीटर ट्यूब आउ याको मध्ये एनी केमिकल रिएक्शन किछि रखिमी एनी केमिकल रिएक्शन कोन किछि रखिमी तो माउ थरे कहूची छुआ फास्ट कोन करी ना सन जेटा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स ता मध्ये कोन हला ऑर्डिनरी लाइट सोर्स ता हमको ऑर्डिनरी लाइट द्वारा अनपोलराइज देला जेडे केटा तापरे मु को कली ना निकल प्रिज्म पोलराइजर हला सेटा रखिली ए निकल प्रिज्म पोलराइजर रे मु देखिली जे प्लेन पोलराइज्ड लाइट ता अनअफेक्टेड करछु एमती जे पर जाउछु से पर जाउछु एटा कहै छै प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL एही प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे मु पोलरिमीटर ट्यूब रखिली एनी केमिकल रिएक्शन एथि मध्य रुछुआ जदि गुटे परीक्षा रे क्वेश्चन पडिबो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट तुमे कोन प्रैक्टिकली देखियो कि एमती जाई जे सॉल्व मु रखिबी त एमती तो नुहे सॉस्ट तो एथि तीनटा रिजल्ट पाइ थाउ तो एटा लेखिनियो देन हम तीनटा रिजल्ट लिखिबा तापर हम थ्योरेटिकली गुटे कंपाउंड ता केमिति ऑप्टिकली एक्टिव किबा ऑप्टिकली इनएक्टिव तक हम देखिबा तो एटा लेखिनियो देन हम थ्री रिजल्ट्स देखिबा कोन कोन याको मध्ये हम पाइ लेखिनियो बर्तन लिखिबा छुआ देखो ये तीन प्रकार कथा आसिला थ्री रिजल्ट्स हम पाइलु कि थ्री रिजल्ट फर्स्ट पाइलु अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट यार अर्थ जे भलिया प्लेन पोलराइज्ड माने जे भलिया लाइट ता जाइथिबो जे भलिया छुआ लाइट ता जाइथिबो से भलिया हि जीवो माने जे भलिया जाइछि सेमति फेरि आसीबो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड यदि अनअफेक्टेड PPL थिबो द कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एटा मन रखियो बुझला सेकंड हमें पाइले ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन जदि थिबो क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने आमे सपोज राइट साइड को ताको रोटेट करछे राइट साइड को ताको कोन करले ना रोटेट करले केमिति रोटेट करले सपोज एमती थिला तो एमती हम ताको रोटेट करले मझिरो जो एंगल ता पाइले थीटा
है एंगल ऑफ रोटेशन थीटा टाको हम कोन कहू एंगल ऑफ रोटेशन सपोज ए एंगल टा थीटा आउ ए एंगल टा ए थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन केते एंगल ने हम ताको रोटेट करजे रोटेशन हला यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे यदि राइट साइड को रोटेट हेतिबो आ थीटा होच एंगल ऑफ रोटेशन एमति थिबो हला एमति सपोज थिबो ताहाले ए कंपाउंड टा मोस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो आउ एई भली राइट साइड को जते बेले रोटेट करू एटा को हमें कहू डिफॉर्म बा डेक्स्ट्रो रोटेटर कोन कहू डेक्स्ट्रो रोटेटर भाई को हमें कहू डिफॉर्म कोन कहली बुझेला माउथ बोल छ फास्ट कोन कहली अनएफेक्टेड पीपीएल जे भलिया लाइट ता जाइथिबो से भलिया फेरी आसीबो बुझेला आ ए कंपाउंड टा मोस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव हिथाय बुझेला सेकंड कोनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे कोन कहली ना एंगल ऑफ रोटेशन जे राइट साइड रे ताको रोटेट करली तो सेही एंगल ता जेटा हम पाइलु क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेले सपोज एमटी तो ऑप्टिकली एक्टिव से कंपाउंड टा और सही कंपाउंड टा हम को डेक्स्ट्रो रोटेटरी माने डिफॉर्म हैला तापरे फास्ट लिखुजी तापरे 3 नंबर कथा आसी छुआ एंटी क्लॉकवाइज ए एंटी क्लॉकवाइज छुआ मु कोन कहली ना लेफ्ट साइड को छुआ लेफ्ट साइड को कोन कहली ना रोटेट करली अब ए लेफ्ट साइड को जते बेले रोटेट करली से कोन हे गला ना एमटी सपोज थिबो एमटी हला सपोज ए भले तो ए एंगल टा थीटा हो हला और एमटी रोटेट करथि सपोज हला तो ए जो रोटेशन पाइलु ए कंपाउंड टा भी मोस्ट बी से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आउ आउ ए राइट लेफ्ट साइड को जेटा को हमें रोटेट करू छा जेटा को हमें लेफ्ट साइड को रोटेट करू ताको हमें कहू छा एथि लेबोरेटरी बाय हम अल्फा उटे जदि छुआ कंपाउंड जते बेले छुआ हमें एग्जांपल कोने आ सैटिस्फिकेशन हे परियो जदि कोन कंपाउंड ता ऑप्टिकली एक्टिव हे गला ताले गुटे डी फॉर्म होबो जदि गुटे एल फॉर्म गुटे डेक्स्ट्रो रोटेटरी गुटे लेबोरेटरी बुझियला तो हम आउथले कहूछु क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेले जते राइट साइड को हमें रोटेट करू तले ऑप्टिकली एक्टिव ही थाए बाय डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही थाए बाय डी फॉर्म ही थाए सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज बेले भी कंपाउंड ता रोटेट जते करे लेफ्ट साइड को से लेबोरेटरी शो करे आ सीए मध्ये ऑप्टिकली एक्टिव तो मन रखथिगो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रे डायरेक्शन रे से कोन करे ना कंपाउंड ता मोस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जेडा अनएफेक्टेड पीपीएल हेजी से ऑप्टिकली इनएक्टिव तो एटा लेखिनियो देन हम केमिति जानिबा छुआ गुटे कंपाउंड ता थ्योरेटिकली केमिति से कंपाउंड ता ऑप्टिकली एक्टिव ता मध्ये देखिला तो एटा लेखिनियो हला तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे कोन कहली ना रोटेट करली एडी भी रोटेशन रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे रोटेशन करली हला तो लिखियो वर्तमान लिखिबा बहुत इन डेप्थ टॉपिक छ इंपोर्टेंट टॉपिक नोट्स करिथो तो मिस बुझी परिबनी वर्तमान पढ़िया स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा थीटा बाय एल इनटू सी कौन पढ़िया स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा मन रखो स्पेसिफिक रोटेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एल इनटू सी
এই হয় থিটা ইজ ইকুয়াল টু एंगल ऑफ रोटेशन एल टा हो जे लेंथ और सी टा की कौन सा कंसंट्रेशन हला तुम आउ थे कहू कोई स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू केते थीटा बाई एल इनटू सी बुझला और एई थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन अब ए लेंथ टा सबले इन डेसीमीटर रे नबो हला और कंसंट्रेशन बुझला एटा कहू हमें स्पेसिफिक रोटेशन थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई एल इनटू सी एटा लिखिने फॉर्मूलाटा तने हम जिबा बर्तमान छुआ मन रख गोटे यूनिट टा पचारे छुआ यूनिट ऑफ अल्फा रेडियन मिलीलीटर पर डेसीमीटर पर ग्राम सॉरी यूनिट ऑफ अल्फा बाय यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन रेडियन मिलीलीटर पर डेसीमीटर ग्राम तो एटा लिखिने तने हम नेक्स्ट बछुआ बर्तमान जीवा छुआ हाउ टू नो कि भली हमें जानिबा द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन इट माने कि थ्योरेटिकल कांसेप्ट हमें केमती जानिबा तार कंडीशन लिखिबा और तार किछ एग्जांपल बुझे देन तो क्लियर ही पेरिबो गुटे कंपाउंड केते बेले ऑप्टिकली एक्टिव हो और केते बेले इनएक्टिव हो बुझेला तो लेखो हाउ टू नो लेखो हाउ टू नो how to know the compound is optically active पूरे कंपाउंड केते बेले ऑप्टिकली एक्टिव हो हला तो देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट this compound must be chiral carbon so chiral carbon माने हम कहूची chiral carbon माने छुआ गुटे कार्बन को चारटा वैलेंसी डिफरेंट हेदियो माने तार जो वैलेंसी से कार्बन चारटा बॉन्ड करे सेतले चारटा वैलेंसी तार अलग अलग हो गुटे सपोज OH लागियो गुटे NH2 लागि पारे माने चारटा ग्रुप टा डिफरेंट तो chiral carbon माने मने रखो छुआ CHIRAL chiral carbon माने छुआ माने एक चारटा कार्बन टा जो चारटा कार्बन जो वैलेंसी टा छुआ डिफरेंट हो डिफरेंट ग्रुप लाइन बुझेला ताऊ chiral carbon बोली कहि परिया तो कंपाउंड जो कार्बन टा थिबो से कार्बन टा चारटा वैलेंसी सैटिस्फाई करथो आ सेही चारटा वैलेंसी टा डिफरेंट थिबो समान हेले ऑप्टिकली इनएक्टिव हे जो बुझला ताको हो chiral carbon बुझला सेकंड the compound must be disymmetric थिबो must not be माने कंपाउंड ता डाइसिमेट्री बोले गुटे कंपाउंड ता प्लेन ऑफ सिमेट्री डाइसिमेट्री कथा हम बोलते पड़िबे खाली मन रखो प्लेन ऑफ सिमेट्री और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री तमन दीटा अछि गुटे अछि प्लेन ऑफ सिमेट्री गुटे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री डाइसिमेट्री रे तमन अछि एक नंबर अछि प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकंड में पढिबा सब सेंटर ऑफ सिमेट्री माने गुटे कंपाउंड जदी प्लेन ऑफ सिमेट्री आसिला किबा सेंटर ऑफ सिमेट्री आसिला से कंपाउंड ता ऑप्टिकली इनएक्टिव माने गुटे कंपाउंड जदी जदी गुटे कंपाउंड रे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही
तो से कंपाउंड टाको ऑप्टिकली एक्टिव जदि से कंपाउंड ऑप्टिकली प्लेन जदि से कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री किंबा सेंटर ऑफ सिमेट्री अच्छी प्रेजेंस अच्छी ताहले से कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव हो सेति पय लिखि कंपाउंड मस्ट नॉट बी डाइसिमेट्री केस रे नथि तो मु ए पॉइंट आप लिखि दोजी if the compound show plane of symmetry or center of symmetry, then the compound are optically inactive जदि गोटे कंपाउंड रे प्लेन ऑफ सिमेट्री किंबा सेंटर ऑफ सिमेट्री माने डाइसिमेट्री थिबो ताहाले से कंपाउंड ता ऑप्टिकली इनेक्टिव आमे कहूचे द कंपाउंड मस्ट नॉट बी डाइसिमेट्रिक अर्थात जो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री थिबो सेटा नथिबो से कंपाउंड रे नथिले भल जदि कंपाउंड रे नथिबो तो ऑप्टिकली एक्टिव जदि थि प्रेजेंस थिबो ता ऑप्टिकली इनेक्टिव मु तापरे छुआ भल से पढिमी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट लेसन में भल से पढिबा तापरे थर्ड केस हम लोग कंपाउंड आया द कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर impossible mirror image non super impossible mirror image कौन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बुझिया पय हेले माने सपोज गोटे ग्रुप अछि सपोज देखो एमती आमे जदी एमती बुझिबा देखो एई हातटा को मो हातटा को मु एमती रखिली तो देखो मोर सपोज से कनिष्ठ अंगुली और वृद्ध अंगुलीटा पाखा बाकी अछि एपटर विषय अछि तो एइटा कोइ परिबा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज माने गोटे कंपाउंड मध्ये जदी गोटे कंपाउंड माने रखि देमी समान हो नथिबो बुझेला सपोज एई कनिष्ठ अंगुली को भाबो तुम सपोज COH एटा को सपोज एइटा को भाबे OH ग्रुप लागि एइटा को जतले मु रखिनी COH और OH समान नाथि COH गोटे ग्रुप OH गोटे ग्रुप तो जदी समान न होला ताहले आमे कहि परिया द कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज सही हाथ को यदि मु एम्प्टी करबी देखो वृद्धांगुली समान होची कनिष्ठ अंगुली समान होची तो जदि गोटे कंपाउंड एम्प्टी अछि तापर जदि गोटे कंपाउंड टाको हमें रखिबा जदि ता कंपाउंड सपोज एटा COH जदि समान हे गला ताको हमें कहबा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जे माने दियंती से माने ऑप्टिकली इनेक्टिव आ जे माने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दियंती से माने ऑप्टिकली एक्टिव तो तीनटा कथा हम कहली छुआ कायरल कार्बन थिबो कायरल कार्बन माने चारटा वैलेंसी कार्बन तो डिफरेंट थिबो सेकंड कहली द कंपाउंड मस्ट नॉट बी डाइसिमेट्री गोटे कंपाउंड रे जदी डाइसिमेट्री नथिबो बा प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नथिबो ताहाले कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हे परिबो आ द कंपाउंड मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देन जदी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होथिबो ताहाले हम कहि परिमी कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव बुझेला तो ये लिखिनियो देन किछ हम एग्जांपल करिबा देन तमे बुझि पाइयो हला तो लिखिनियो पड़ता लिखबा छ एग्जांपल करिया देन बुझि पाइयो देखो पूरा एग्जांपल नउची मु ठीक छ एटा इंक पूरे थी
छुआ नेक्स्ट गोटे एग्जांपल देखो देन बुझी पारियो। एग्जांपल नंबर 1, सपोज मुझे लैक्टिक एसिड करछु। ए लैक्टिक एसिड छुआ COH CH3H सपोज एटा OH हैला। देखो एई कार्बन टाकू देखो चारटा ग्रुप डिफरेंट लागि छि। देखो गोटे हाइड्रोजन लागि छि, गोटे OH लागि छि, गोटे CH3 ग्रुप लागि छि अल्काइल ग्रुप, आ गोटे COH ग्रुप लागि छि। तो एई कार्बन टाकू छु हम कहि परिमी एई कार्बन टा कायरल कार्बन। आ कायरल कार्बन थिले कंपाउंड टा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मन नहीं। तो देखो जदि मु एई कार्बन टाकू कोन कोली, जदि एई कार्बन टाकू छ कोन कोली, एटा तो कायरल कार्बन जाने, एटी जदि मु 180 डिग्री रोटेशन कोली, 180 डिग्री रोटेशन कोली, आ एठी मिरर इमेज रखिबी, एटा होची छ मिरर इमेज, मिरर इमेज एई कोन हो देखो COOH रहिला आ COH रो एठी OH थिला रहिला। देखो ए जो CH3 आ H माने रेसिप्रोकल हो जिवो, CH3 जगह रे H आसी जिवो, H जगह रे CH3, A CH3 जाई कि के रहबो एडी, A CH3 जाई कि ए पाखर रहबो आ H जाई कि ए पाखर रहि जिवो। ताले कोन हबो देखो A CH3 ता एड थिला केडी जिवो एपट को, ताले CH3 एडी बोलछि A H ता एपट थिला ताले एपट का आसीबो बुझला। पुनी देखो ए कार्बन ता बिसी कायरल कार्बन, ताले ए कार्बन ता हम कोइ पारि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तापर देखो जदि मु एई कंपाउंड टाकू नै जदि एई कंपाउंड मध्य रखिमी ताले COH COH आ OH समान हो, किंतु H जगह रे CH3 जगह रे H। तने मने रखो जदि गोटे कंपाउंड को आनि कि मु या एई कंपाउंड टाकू आनि कि मु या ऊपर रखिबी, जदि समान हैला नाही ताहाले से नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। गुटे जदि छुआ D फॉर्म आ गुटे छुआ L फॉर्म, सेति पय मु कहउतुली एंगल ऑफ रोटेशन पढला बेले जे डेक्स्ट्रोस्टैटिक गुटे जदि सपोज गुटे जदि राइट साइड को रोटेट हेची आ गुटे लेफ्ट साइड को रोटेट हेची, तो एटा जदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एटा लेफ्ट रोटेटरी आ कंपाउंड टाकू मु जदि ता ऊपर रखिली समान हो नाही, H जगह CH3 जगह H समान हो नाही, ताहाले एटा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ताहाले कोन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तापर भी देखो एई कंपाउंड दीटा एनांसियोमर, ए कंपाउंड दीटा छम देखो दिस कंपाउंड ए लिखुजी दिस कंपाउंड आर एनांसियोमर। मु कहूची एनांसियोमर कोन, एनांसियोमर कोन एटा छुआ के लिखिनो देन हम एनांसियोमर विषय टिके कहबा हला। माने एनांसियोमर कोन, इट इज द पेयर ऑफ ऑप्टिकल, एटा देखो ऑप्टिकल आइसोमर जो कंडीशन को सैटिस्फाई करछु, कायरल कार्बन अछि, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज अछि, डाइसिमेट्री आंको मध्ये रे नाही, ताहले हम कहि पारि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। माने ए कंपाउंड कोन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एटा हम कहछु लैक्टिक एसिड, जेटा दही रे थाए लैक्टिक एसिड, तार स्ट्रक्चर एटा हला। तो एनांसियोमर कोन, इट इज द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म which it is the pair of optical isomerism which equally plane polarized light but opposite in direction रे शो करନ୍ତି, ताको हम कहू एनांसियोमर। तो एटा लेखिने तने हमें भल से बुझिबा जे एनांसियोमर कोन।
एटी लिखुचे देखो एनांसियोमर कहाँ कहला हमें इट इज द पेयर ऑफ optical isomers which non-superimposable mirror image mirror image with each other and which rotate plane polarized light PPL short लिखुछुआ plane polarized light equally but in opposite direction called enantiomer बुझेला रे enantiomer आगु कहा जाय हम से कहीं कहली the compound must be enantiomer कोन कंपाउंड देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सो को पुनी पेयर एटा गुटे तार मिरर इमेज तो the compound it is the pair of optical isomers which non superimposable mirror image এই कंपाउंड जदी मु এই कंपाउंड मध्ये रखिबी ताले अलगा अलगा होची CS3 जगह H होची एक जगह CS3 आछी with each other and which rotate a plane polarized को जते रोटेट कोनी 180 डिग्री रे सतरे कोन होची ना प्लेन polarized ता इक्वली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रे रोटेट होची ता हम कोन कहबा एनांसियोमर आ गुटे कोन कहि परिबा दिस कंपाउंड मस्ट बी रेजिमिक मिक्सचर बाय रेजिमाइजेशन अकर कोन बाय रेजिमाइजेशन कोन देखो रेजिमाइजेशन बोइले गुटे जदी डी फॉर्म होची आ गुटे एल फॉर्म होची तो मिसी के होचंदी ना गुटे डी फॉर्म होचंदी आ गुटे एल फॉर्म होची ताहाने ए कंपाउंड को पे रेजिमिक मिक्सचर सब होचंदी तो गुटे पॉइंट देखो द कंपाउंड मस्ट बी ए लिखुची द कंपाउंड must be regimization by regimic mixture occur कोन पाई ना गुटे जदी डी फॉर्म होची आ गुटे एल फॉर्म होची एटा लेखिने देने हमें आउ भी एग्जांपल दबा देने तुम सक्सेस पाई पाइबो एटा लेखिनी वर्तमान लिखिबा छुआ नेक्स्ट एग्जांपल बुझिबा देखो सब एटा आयोडीन क्लोरीन तो मते कुह ए जो कार्बन टा अछि ए कार्बन टा होची ऑप्टिकली एक्टिव कोन पई देखो चारटा सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड माने 4 सिग्मा बॉन्ड माने छ sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज होबा सते चारटा ग्रुप बा चारटा वैलेंसी भी कार्बन डिफरेंट होची 4 वैलेंसी डिफरेंट तो डिफरेंट ग्रुप अटैच अछि डिफरेंट ग्रुप माने गुटे ब्रोमीन गुटे आयोडीन गुटे क्लोरीन गुटे फ्लोरीन तो एटा होछि कायरल सेंटर गुटे अछि हम कायरल कार्बन कोन पई ना चारटा वैलेंसी डिफरेंट अछि तो ए कंपाउंड ता मु कहि पारि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
सपोज मु कहमी फाइनली बुझी सपोज मु कहमी एटा थंडा CH3 C2H5 तो देखो ए कंपाउंड जो 4 वैलेंसी माने कार्बन जो 4 वैलेंसी डिफरेंट ना माने सेम अछि गुटे समान ने भी हो हाइड्रोजन एथि चारटा बॉन्ड ही पारे 4 सिग्मा बॉन्ड एस्टैब्लिश हिची आ 4 सिग्मा बॉन्ड माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन माने सो करचोंदी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सो करी कि मध्य ए कार्बन ता नॉट काइरल कार्बन कोन पाई ना द कार्बन जो चारटा वैलेंसी डिफरेंट थिबा दरकार एठी तो हाइड्रोजन सेम होचंदी ताने ए कंपाउंड ता ऑप्टिकली इनएक्टिव बुझेला ए बोले हमें करू सपोज आउट एग्जांपल दूसरे न बुझे सपोज मैंने मैं ये देखा क्लोरीन एटा सपोज C2 मते को ए कंपाउंड ता काइरल कार्बन चारटा वैलेंसी डिफरेंट अछि जदि एठी मु मिरर इमेज रखिबी तो मते को कोन होबो एठी तो हाइड्रोजन रहिला एठी C2H5 रहिला ए क्लोरीन ता ए जगह जे अछि से पळेबो केगी एठी के एमती थिला एमती पळेबो एमती थिला एमती पळेबो आ CH3 ता एठी थिला ए साइड को थिला ए साइड पळेबो ताने क्लोरीन ता आनी को एठी रखि देली आ CH3 ता आनी के एठी रखि तापर मते कहो एई कंपाउंड ता को आनी की डायरेक्ट आनी जदि मु या पे रखिमी समान होबनी CH3 जगह Cl आसीबो आ Cl जगह CH3 आसीबो बुझेला तो ताहले मु कोन कोइ परिबे छुआ एटा जदि गुटे D फॉर्म रे रोटेशन करछि बा D फॉर्म एटा होछि L फॉर्म गुटे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेले गुटे लेबो रोटेटरी आ ए दी जण हम कहि परिबा ए माने एनांसियोमर बोली कोन पई ना इट इज ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज सेटा को हम कहू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर and which rotate equally plane polarized light but in opposite direction ताको हम कहू ना एनांसियोमर सेति पई ए कंपाउंड दिटा एनांसियोमर ही पारु चंती बुझला तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हला तो ये लिख लियो नेक्स्ट एग्जांपल बुझला सपोज गुटे एग्जाम देमी टर्शियरी पेंटाइल कोड मतलब तो गुटे क्वेश्चन एमती आसीबो सपोज तो क्वेश्चन रोज बुझले सपोज तो क्वेश्चन आसीबो मतलब वो टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड is optically active or optically inactive मुझे कहली ए कंपाउंड ता ए टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड का ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट आने टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर करिया देखो पांचटा कार्बन ना पेंटाइल हला एटा तो टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड देखो गुटे C2H5 ग्रुप इथाइल ग्रुप लागिला बेले गुटे क्लोरीन लागिला बेले दीटा CH3 ग्रुप लागुतन तो हम कहि छी चारटा वैलेंसी 4 वैलेंसी डिफरेंट होवा दरकार चारटा वैलेंसी मस्ट बी डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन बट एटी दीटा सेम अछि माने नॉट कायरल कार्बन सो करू ये कायरल कार्बन ही सो करू नहीं ताले हमर कंडीशन
फॉर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केस रे ये शो करू नाही ताले मु कहि परिमी दिस कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव और नहीं देखो सपोज मु नेक्स्ट एग्जांपल लेमी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड सपोज ये क्वेश्चन टा मु एट लिखता थी एट लिखता थी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कौन है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट सपोज क्वेश्चन है सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर हम जानि छे देखो केमती गोटे CH3 रहबो गोटे C2H2 CH3 क्लोरीन गोटे रहबो और हाइड्रोजन गोटे रहला तो देखो एई कार्बनटा कायरल कार्बन एई कार्बनटा कायरल कार्बन कोन पे कायरल कार्बन ना चारटा ग्रुपटा चारटा वैलेंसी कार्बन गुटा लागि छि ग्रुप गुडी को डिफरेंट लागि छि गुटे CH3 लागिला बेले गुटे क्लोरीन लागुछि आ गुटे C2H5 लागुछि आ गुटे हाइड्रोजन लागुछि जदि यार मु मिरर इमेज काढिबी यार जदि मिरर इमेज काढिबी ताले कोन हे जिवो Cl एटा होछु H ताले कि कोन हे जिवो C2H5 टा एठी पळे आसीबो ताले CH2CH3 और एठी CH3 टा पळे पळे आसीबो CH3 तो मते को एटा जदि L फॉर्म होला एटा D फॉर्म आ ए माने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दियंती मु कहि छि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दियंती कोन पई ए कंपाउंड जदि मु ए कंपाउंड ऊपर रखिमी ताने समान हबोनी ताने दिस कंपाउंड सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और ए कंपाउंड मध्य एनांसियोमर आउ जेहेतु DL फॉर्म इक्वली दउचंती ताने रेजिमिक मिक्सचर बा रेजिमाइजेशन कर बुझेला तेनो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव रे कोनोसी डाउट रहबोनी हला तो लिखिनियो बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल छ बर्तमान छले बिबा बर्तमान कांसेप्ट कायरलिटी देखो जदि गुटे कायरल कार्बन रहला बा गुटे कायरल सेंटर रहला हम कहबा कायरलिटी कोन कहबा तनो कायरल कार्बन और कायरलिटी अलग अलग किछ देखो कायरलिटी CHI RALI कायरलिटी कोन ओनली वन chiral center is called chirality बुझेला देखो सपोज मोर एग्जांपल दोजी सपोज साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 तो मत को ए कंपाउंड टा ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट देखो ए कार्बन को समस्त ग्रुप गुडी को समान लागछंती एडी हाइड्रोजन CH ए कार्बन टा को भी S लागी पुनी CH2 समान ग्रुप लागछंती ताले कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली इनएक्टिव सपोज हम आउट एग्जांपल दोची मु सपोज एटा को आउट दिके एमती लिखिमी गुटे लागी H गुटे लागी OH गुटे लागी CH3 आ गुटे लागी H गुटे लागी क्लोरीन आ गुटे लागी सपोज ब्रोमीन
तो मते को एठी केतेटा काइरल कार्बन अछि देखो एई कार्बन को गुटे एच लागिछि आ गुटे ओएच लागिछि एई कार्बन रेस्पेक्ट हम चल जिबा एई कार्बन एई किछु हम डाउट हुए सेंटर ऑफ सिमेट्री में एई कार्बन टा को देखो गुटे हाइड्रोजन लागिछि गुटे ओएच लागिछि पुनी एटा टोटल गुटे CH3S लागिछि पुनी एई कार्बन रो गुटे क्लोरीन ब्रोमीन लागिछि ताले एई कार्बन मोस्ट बी काइरल कार्बन एई कार्बन बसेबा एई कार्बन को गुटे CH3 ग्रुप लागिछि आ गुटे हाइड्रोजन लागिछि पुनी एई कार्बन को अटैच के बोल एई ये जो गुटे H लागिछि OH लागिछि डिफरेंट पुनी Cl लागिछि Bl लागिछि डिफरेंट ताले एई कार्बन टा काइरल कार्बन सिमिलरली एई कार्बन को देखो गुटे क्लोरीन लागिछि गुटे ब्रोमीन लागिछि पुनी एई कार्बन को जेमान अटैच होछन्ती गुटे CH3S लागिछि पुनी OHS लागिछि ताले एई कार्बन टा भी काइरल बुझेला एडी तीनटा काइरल कार्बन पॉसिबल सपोज आउ टिके मु टिके ये करि देबे देखा सपोज एईटा को टिके और चेंज होई गयो जेमति डाउट न रहिबो सपोज एटा H एटा OH एठी H एठी H एठी CH3 Cl तो देखो एई कंपाउंड रे गुटे H अछि आ गुटे OH अछि एई कार्बन पाई पुनी CH3 Cl अछि गुटे ग्रुप आ CH2 गुटे ग्रुप माने एठी कोन ग्रुप गुटे एई कार्बन पाई गुटे CH2 ग्रुप एठी लागिला गुटे H गुटे लागिला गुटे OH लागिला पुनी CH3 Cl गुटे सपोज लागिला माने कथा बुझो कि तो बुझवा दरकार माने एठी गुटे गुटे कंपाउंड को धरो CH3 Cl गुटे कंपाउंड सपोज भाबो H गुटे भाबो OH गुटे भाबो आ CH2 गुटे ग्रुप भाबो ताले ए कंपाउंड ता काइरल कार्बन ए कार्बन ता ए कार्बन को देखो गुटे क्लोरीन लागिछि गुटे CH3 लागिछि गुटे HOH एटा टोटल टा ग्रुप लागिछि पुनी ए ग्रुप लागिछि CH2 ताने ए कार्बन टा भी काइरल कार्बन बट ए कार्बन टा को लक्ष्य करो एटा समान डिफरेंट एटा भी डिफरेंट किंतु एठी दीटा ग्रुप सेम गुटे कार्बन रो सब बेले कहिछि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेले भी कहिछि गुटे कार्बन रो दीटा ग्रुप माने गुटे कार्बन रो सेम ग्रुप हबो हला एरिया डिस्टेंस बोले मु बुझेछि आ मोस्ट भी कहूछि जेहेतु काइरल कार्बन चारटा वैलेंसी डिफरेंट एठी दीटा ग्रुप सेम होछु तो ये नॉट काइरल कार्बन तो एई तीनटा कार्बन बोले दीटा कार्बन 2 कार्बन आर काइरल कार्बन बुझेला तो ये लिखने नेक्स्ट एग्जांपल बुझिया मुछा होमवर्क दोजी किछि करिकि मते कमेंट सेक्शन में जणेबो देन नेक्स्ट क्लास तो हमें पढिबा डाइसिमेट्री केमति हमें पूरे कंपाउंड रे बुझिबा प्लेन ऑफ सिमेट्री केमति बुझिबा और सेंटर ऑफ सिमेट्री बुझिबा हैला तो ए क्वेश्चन ता दोजी मते कोइ कमेंट सेक्शन में जणेबो C2H5 ClH ए कंपाउंड रो मते मिरर इमेज करिकि देबो कोई परियो आराम से एटा तो समान रहबो एंटी रोटेशन कोने H जगह रे Cl जगह रे H गुटे D फॉर्म गुटे L फॉर्म एटा होमवर्क मते करिकि देबो सेकंड एग्जांपल एक कार्बन तीनटा कार्बन मध्यरु केतेटा काइरल कार्बन एनो अछि एटा ओडे होमवर्क तो आज के क्लास को छुआ में एटी रखिबा नेक्स्ट क्लास से पढिबा डाइसिमेट्री केस जेटा हम कहउतले प्लेन ऑफ सिमेट्री गुटे कंपाउंड रे केंति जानिबा सेंटर ऑफ सिमेट्री गुटे कंपाउंड रे जानिबा
है सेटा कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एटी छुआ एनांसियोमर तुम नॉन सुपर इम्पोजिबल रेजोनाइजेशन जहाँ भी कॉन्सेप्ट कायरल कार्बन डाइसिमेट्रिकस जहाँ भी पढ़ाई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक छुआ इन डेप्थ टॉपिक पढ़िबो ऑल दी वेरी बेस्ट।